मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एलियस और लूकस, ये दोनों जुड़वा भाई हैं और इनको इसके फादर कुछ दिनों के लिए उनके माँ के पास छोड़ने आए थे। अब उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि उनके माता पिता अब साथ नहीं रहते और ये दोनों भाई बहुत सालों बाद अपने माँ से मिल रहे हैं, करीब 4 साल बाद। घर पे आते ही हम एज ए व्यूअर उसकी मम्मी को देख पाते हैं। अब उन लोगों की मम्मी यहाँ पे एक अजीब सा मास्क लगाई हुई थी, तो बच्चों के पूछने पर वो बताती है कि उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ फेस की सर्जरी किया हुआ है और कुछ दिनों में ये निकाल लेगी। अब यहाँ पे मॉम जो है वो कुछ रूल्स बताती है बच्चों को। अब उनके डैड एक मोबाइल दिए थे तो वो बोलते हैं कि मोबाइल पे ज्यादा टाइम मत देना और जब वो काम कर रहे तब ज्यादा जोर से मत चिल्लाना और उनके घर के बाहर और एक छोटा सा फार्म हाउस था वहाँ पे मत जाना। अब जाते जाते एलियस यहाँ पे अपने मॉम को एक ड्राइंग देता है। अब साथ में ये लोग मूवीज वगैरह देखते हैं और इसे ही वक्त बीत जाता है। और रात में सोने से पहले उनकी मॉम हमेशा एक गाना सुनाया करती थी, बट आज वो गाना नहीं सुनाया। तो एलियस यहाँ पे बोलता है कि वो गाना सुनाओ। यहाँ पे उसकी मॉम ये बात को इग्नोर करके इधर से चली जाती है। अब बाहर जाते ही दोनों भाई बात करते हैं कि बहुत साल हो चुका है इसलिए शायद से वो गाना मॉम भूल गई है। अब इस सारी बात उसकी मॉम भी बाहर सुन रही थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं दोनों भाई खेल रहे थे और खेलते खेलते एलियस यहाँ पे वही घर पे चला जाता है जहाँ पे कि उसे मना किया गया था जाने के लिए। यहाँ पे उन लोगों को उनका पुराना खिलौना वगैरह मिलता है और तभी उनकी माँ यहाँ पे आ गई थी। अब उसकी माँ यहाँ पे एलियस को बहुत डांटती है क्योंकि उसे मना किया गया था इस रूम में आने के लिए। अब रात को हम देखते हैं एलियस का नींद टूट गया था तो वो बाहर जाके देखता है। अब यहाँ पे उसकी माँ यहाँ पे किसी से फोन पे बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि ये सब एक्टिंग मेरे से नहीं होगा। तो ये बात सुन के एलियस यहाँ पे घबरा जाता है कि उसकी मॉम ऐसा क्यों बोल रही है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे दोनों भाई सोचते हैं कि वो चुपके से अपनी माँ की बात सुनेंगे। तो ये लोग उसके माँ के कमरे में एक वॉकी टॉकी छुपा देते हैं और दूसरे साइड वो उनकी बात सुन पाएंगे। अब एलियस यहाँ पे उसके माँ के रूम में गया था। यहाँ पे वो एक बात नोटिस कर पाता है कि उसने जो पेंटिंग दिया था उसको उसकी माँ यहाँ पे डस्टबिन में फेंक चुकी है, जो कि ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की पेंटिंग को ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकेगी। और तभी उसकी माँ वहाँ पे आ गई थी तो वो चुप जाता है। यहाँ पे उसकी माँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपना मास्क उतारती है। एज ए व्यूअर हम उसका चेहरा नहीं देख पाते और साथ ही साथ उसका बेटा भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। और तो और जाते जाते वो जो पेंटिंग था उसकी माँ उस पेंटिंग को फाड़ देती है। ये सब देख के एलियस को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता। ये सारी बात वो जाके अपने भाई को बताता है, लूकास को। अब दिन प्रतिदिन हम देखते हैं उसकी माँ का बर्ताव थोड़ा र्यूड होता जा रहा था, इसलिए उसका भाई लूकास यहाँ पे एलियस को बोलता है कि हो सकता है ये हमारी मम्मी नहीं है, क्योंकि उन लोगों की मम्मी कभी सिगरेट नहीं पीती थी और इतना र्यूड तो बिल्कुल भी नहीं थी। और तो ये जो औरत है वो फेस मास्क लगाई हुई है तो उनका शक और भी बढ़ जाता है। तो ये लोग अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर निकालते हैं जिसमें कि ये लोग देखते हैं उसकी माँ की आंखें का कलर जो है वो ब्लू है और ये जो औरत इनके घर पे है वो उसका आई कलर ग्रीन है। ये दोनों भाई ये बात डिस्कस कर रहे थे तभी वो जो औरत थी वो खाना खाने के लिए बच्चों को बुलाती है। तो बच्चे यहाँ पे खाना खाने के लिए मना करते हैं और उनको इस औरत से डर लगने लगा था अभी, इसीलिए तो ये लोग डिसाइड करते हैं वो अपने पापा को ये सारी बात बताएंगे और ये लोग कॉल भी कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ घंटे बाद वो औरत को ये बात पता चल जाती है और वो औरत गुस्से में आके इन दोनों का मोबाइल को फेंक के तोड़ देती है और उनको वही रूम में लॉक कर देती है। अब देर रात में एलियस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। यहाँ पे वो देखता है उसकी माँ बाथटब में थी और वही फेस मास्क लगा हुआ था। तो यहाँ पे वो मास्क हटाने का ट्राई करता है, तभी उसकी माँ की नींद टूट जाती है और वो उसको पकड़ लेती है। तो सडनली एलियस यहाँ पे घबराते हुए उसी औरत के ऊपर एक भारी चीज से हमला करता है और उधर से भाग जाता है। क्योंकि एलियस यहाँ पे डर गया था तो वो इधर से हमला करके भाग जाता है। तभी वो औरत यहाँ पे उसके पीछे पीछे आती है और अभी वो घर का लॉक भी तोड़ देती है। यहाँ पे वो एलियस के पास आके बोलते हैं कि तुम्हारे मॉम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और गुस्से में यहाँ पे एलियस बोलता है तुम हमारी मॉम नहीं हो। और गुस्से में वो औरत यहाँ पे एलियस को एक चाटा लगाती है और बाथरूम में लेके उसके ऊपर ठंडा पानी बरसाने लगती है जब तक वो तुम मेरी मॉम हो ये बात ना कहे। अब फाइनली यहाँ पे एलियस बोलता है कि तुम मेरी मॉम हो, तब जाके वो औरत यहाँ पे इधर से जाती है। तो ये बात से ये दोनों भाई इतना डर गए थे कि वो श्योर हो गए थे कि ये तो हमारी मॉम नहीं हो सकती, इसीलिए वो भागने का डिसाइड करते हैं। अब वॉकी टॉकी की मदद से वो जान पाते हैं कि उसकी मॉम सो रही है। तभी ये लोग
सक्सेसफुल इधर से भाग जाते हैं। बाहर बहुत बारिश हो रहा था, इसीलिए ये दोनों बच्चे हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए आसपास में जितने भी घर वगैरह थे वहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं, बट कोई नहीं खोलता। एट लास्ट ये एक अबंडन हाउस में घुस जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों चुपचाप सो जाते हैं। और इसी बीच एलियस को एक खतरनाक सपना आता है, और जब सपना टूटता है तब वो देखते हैं उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर आए हैं। अब यहाँ पे ये दोनों पुलिस ऑफिसर इनको क्या बात है ये सब पूछने लगते हैं, और एलियस और लुकास ये दोनों सारी बात बता रहे थे, बट वो पुलिस ऑफिसर इनके बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और वापस उसी घर पे वो छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे पहली बार हम उस औरत का चेहरा देख पाते हैं। अभी वो फेस मास्क अपना नहीं लगाई थी और वो पुलिस ऑफिसर के सामने थोड़ा बहुत झूठ मूठ का एक्टिंग करने लगती है, रोने वगैरह लगते हैं। तो पुलिस ऑफिसर भी मान जाते हैं कि शायद बच्चे मस्ती में बाहर चले गए होंगे। अब ये दोनों पूरी तरह से फंस गए थे। यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों भाई अचानक से अपनी मम्मी के कमरे में जाते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं उस औरत को वो दोनों बच्चे ट्रिक करके बांध दिए थे। अब यहाँ पे वो औरत आजाद होने का कोशिश कर रही थी बार बार, बट उसे शांति से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग उसे आजाद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एलियस पूछने लगती है कि मेरी मम्मी कहाँ पे है। यहाँ पे वो औरत बोलती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। अब यहाँ पे एलियस बोलता है कि उसकी मॉम की आई का कलर ग्रीन था, तुम्हारा ब्लू है। और यहाँ पे उसकी मम्मी यहाँ पे बोलती है कि वो एक एक्ट्रेस है, इसलिए शूटिंग के टाइम वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करती है, और ये जो फोटो तुम्हारे पास है वो भी उनमें से एक है। और तो और मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज नीचे पर्स में पड़ा है, जाके देख लो। ये सारी बात वो औरत यहाँ पे एलियस को बोल रही थी। अब यहाँ पे एलियस ठंडे पानी लाके वही औरत के ऊपर डाल रहा था और बार बार पूछ रहा था कि मेरी मॉम कहाँ है। यहाँ पे वो औरत बता रही थी कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। इधर लुकास एलियस को बोल रहा था चलो इधर से भाग चलते हैं, अभी मौका है। फिर एलियस यहाँ पे वही पेंटिंग लेके आता है जो कि उसकी माँ यानी कि वो औरत ने फाड़ दिया था। अब यहाँ पे वो बोलने लगता है कि मॉम ऐसा नहीं करती, जिसको सुन के वो औरत यहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है। अब जिसको देख के एलियस काइंड ऑफ पिघल रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था कि ये मेरी मॉम हो सकती है। तभी वो नीचे जाता है और चारों तरफ उस औरत का पर्स खोजने लगता है। यहाँ पे लुकास वो पर्स खोज लेता है और देखने पर उसे कोई भी लेंस नहीं मिलता, और ये बात वो एलियस को बोलता है। इसीलिए ये दोनों वापस ऊपर जाते हैं और लुकास यहाँ पे एलियस को बोलता है कि तुम उस औरत के मुंह में पट्टी बांध लो। अब दरवाजे पे कोई आया था, देखने पर वापस से वही दोनों पुलिस ऑफिसर आए थे पूछताछ करने के लिए, मतलब बच्चे ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर एलियस को देख के पूछने लगता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है। तो एलियस यहाँ पे झूठ मूठ का कुछ बोल देता है और ये पुलिस ऑफिसर अंदर भी नहीं आता। इधर वो औरत ट्राई कर रही थी कैसे ये चिल्लाए, बट उसके मुंह में इन लोगों ने पट्टी बांध दिया था तो कोई भी सुन नहीं पाता उसकी आवाज। और ये दोनों अपना बैग उठा के बाहर जाते हैं कैब लेने के लिए। तभी एलियस को कहने के लग रहा था कि ये उसकी मॉम हो सकती है, इसीलिए वो जोर से भाग के अंदर जाता है और वो पर्स देखता है और उसमें से सच में वो ग्रीन लेंसेस थे। तो ये देख के वो लुकास को बोलता है कि तुमने मुझे झूठ बोला। ये कह के जल्द से जल्द वो अपनी माँ के पास जाता है और उनको फ्री कर देता है। उसको बोलने लगता है कि लुकास अजीब बिहेव कर रहा है, और उसकी माँ फ्री होके एलियस को कुछ भी नहीं बोलती। मतलब एलियस को लग रहा था कि शायद उससे वो मारेगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती और उसी फार्म हाउस में लेके जाती है जहाँ पे जाने के लिए मना था। और यहाँ पे खुलता है सारा सच। यहाँ पे हम देख पाते हैं एक्चुअली बहुत सालों पहले ये दोनों भाई इधर खेल रहे थे और गलती से एलियस ने लुकास के ऊपर गोली चला दिया था, और ये इंसिडेंट को एलियस यहाँ पे मतलब गहरा सदमा लगा, इसीलिए समहाउ ये इंसिडेंट वो भूल गया। मतलब उसका दिमाग जो है वो पर्टिकुलर उसी इंसिडेंट को भुला दिया है। और उस दिन से एलियस को ऐसा लग रहा था कि उसके भाई उसके पास है, और जिसको देख के ऑब्वियसली उसके माँ और पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके एक बेटे तो मारे गए और एक बेटा का मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि ऑब्वियसली उसके माँ को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि उसके एक बेटे की वजह से दूसरा बेटा मारा गया, तो वो शायद से काइंड ऑफ एलियस को हेट करती थी। और ऊपर से एलियस का वो पेंटिंग देख के उसको और भी गुस्सा आया था उस दिन, इसीलिए वो उस पेंटिंग को जानबूझ के फाड़ दिया था। अब ये सब सुन के एलियस को अभी भी सच के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। मतलब वो बेसिकली सच को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो गुस्से में आके मतलब बस कीजिए ऐसा बोल के वो गुस्से में आके अपनी माँ को ही ऊपर से नीचे गिरा देता है, और जिसमें से
वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे एलियस चाहता तो आराम से अपनी मॉम को बाहर लेके जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे एक लैंटर्न था जिससे वो टूट जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे एलियस को अपने मॉम को एटलीस्ट बाहर लेके आना चाहिए था, बट पता नहीं वो रोते रोते बाहर चला आता है और यहाँ पे वो घर जल जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसकी मॉम भी मारी गई होगी। बट यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने मॉम को भी इमेजिन कर रहा था, मतलब जैसे उसका भाई मारा गया और अभी मॉम भी मारे गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मॉम यहाँ पे अपीयर होती है और उसका भाई भी अपीयर होता है और साथ में ये लोग बात कर रहे थे। बट ऑन रियलिटी हम एक्चुअली में जान पाते हैं कि उसकी मॉम और उसका भाई मर चुके हैं। अब ये रही इस मूवी की पूरी कहानी। पहले तो ये लग रहा था कि एक सर्वाइवल थ्रिलर होगा, नहीं, पर एंड में आते आते ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन गया। अब ये रही मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इसी टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।